Hello bachas, this is Sajid, your friend, and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Okay, so dear students, today we'll be starting with our sixth chapter by name Factorization of Algebraic Expressions, in which we will study factors of a quadratic trinomial, factors of a cube plus b cube, factors of a cube minus b cube, and lastly we'll be studying rational algebraic expressions. Okay, these four things we'll be studying in this chapter. Okay, so from our previous standards, okay, let us recall something. Factorizing a binomial. Okay, so this is one term, so it's monomial. The second term, so it's binomial. Okay, so 1 and 2 terms आ गया तो binomial हो गया. अभी क्वेश्चन क्या देखो, 9a² bc प्लस 12abc. अब इसका आंसर डायरेक्टली आपको दिख रहा है. इसका एक सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको नेक्स्ट इमेज में दिखा रहा हूं मैं आपको. देखो ये क्वेश्चन था आपका वो. ओके, 9a² bc प्लस 12abc. अभी मैं लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू, आई एम ट्राइंग टू स्प्लिट दिस टर्म. ओके, 9 को मैं लिख रहा हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, a² को मैं लिख रहा हूं a मल्टीप्लाइड बाय a and then multiplied by b and c. So multiplied by b multiplied by c. Then this plus is coming here. फिर उसके बाद ये 12 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं मैं 3 multiplied by 4 multiplied by a b c. So a multiplied by b multiplied by c. Okay? अभी आपको दिख रहा होगा इसको एक ब्रैकेट बनाया है मैंने और नीचे वाले को एक ब्रैकेट बनाया है ताकि समझ में आए और कंफ्यूजन न रहे. अब ये पहले वाले ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा. ओके, और इस ब्रैकेट में दिख रहा होगा आपको. देखो ये 3 नंबर जो है, 3 इधर भी है इस ब्रैकेट में भी है, a इस ब्रैकेट में भी है, इस ब्रैकेट में भी है, b इस ब्रैकेट में भी है, इस ब्रैकेट में भी है, c इस ब्रैकेट में भी है और इस ब्रैकेट में भी है. तो जो जो टर्म्स या जो जो नंबर्स और वेरिएबल्स, ओके, या जो जो डिजिट्स भी आप बोल सकते हो, जो डिजिट्स और वेरिएबल्स आपके दोनों ब्रैकेट में मौजूद है, हम उनको कॉमन निकाल सकते हैं ना हमारे बच्चों. यस, तो देखो आपको अंडरलाइन करके दिया हूं मैंने. सो 3abc, इसमें भी देखो 3abc, तो 3abc दोनों ब्रैकेट्स में, तो इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया. अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में से ये 3 बचा और ये a बचा. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय a इज 3a, तो यहाँ पे 3 आ गया. फिर ये प्लस सेकेंड ब्रैकेट में सब कुछ आ गया है, खाली 4 बाकी है, तो आ गया +4. ये आपका आंसर है. ठीक है, अगर आप देखोगे देखो वही आंसर है, 3abc इंटू 3a प्लस 4. सेकेंड क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि 4a² माइनस 25b². ओके, अभी इसको देखो, इसको तो सेम ही है, वैसा कुछ बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज माइनस के साइन दी हुई है. सो a² माइनस b². ओके, तो अभी ये 4a² दिया है, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो आई कैन राइट 2a². करेक्ट. उसी तरह 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो माइनस साइड दो ऐसे आ गया, ये बन गया 5b². अभी आप देखोगे ये पूरा जो है a² माइनस ये पूरा जो है b², तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में चला गया. लास्ट हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. करेक्ट. तो उससे देखो अभी यहां पर a हमारा 2a है और b हमारा 5b है, तो ये आ गया a प्लस b, तो 2a प्लस 5b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, दैट इज 2a माइनस 5b. हो गया आंसर. ठीक है, तो ये हमने दो बाइनोमियल को फैक्टराइज करना देख लिया है और बेसिकली ये हमने लास्ट ईयर कर चुके हैं. ओके, अब आ रहा है इस साल का पार्ट हमारा. लेट्स लर्न समथिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 29 ऑफ योर textbook. Now the first thing is you should know what is the general form of a quadratic trinomial. Okay, so the general form of a quadratic trinomial is ax² plus bx plus c. अब देखो यहां पर हम देख रहे थे कि बाइनोमियल था, ये एक टर्म था और ये एक टर्म था. इधर भी क्वेश्चन नंबर 2 में दिस वाज द फर्स्ट टर्म, दिस वाज द सेकंड टर्म, तो दोनों क्वेश्चंस में खाली दो दो क्वेश्चंस है, इसलिए ये बन रहा था बाइनोमियल. ओके, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. यहां पे क्या है, यहां पे देखो 1 2 3 बराबर 3 टर्म्स है, तो 3 को हम ट्राई से बोलते हैं. ओके, तो ये हो गया ट्राइनोमियल. और क्वाड्रेटिक क्यों आया, जब भी हमारे इक्वेशन में स्क्वायर जो है, ये नंबर 2 जो दिख रहा है पावर का या इंडेक्स का,
जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला डिग्री हमारे 2 होगी तो हम कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और चूंकि यहां पर हमारे पास 3 टर्म्स वाला इक्वेशन है, हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। और प्रीवियस चैप्टर में जो हम कर रहे थे एक्सपांशन फॉर्मूले का, वहां पे प्रैक्टिस सेट 5.1 करने से पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा था। देखो वो यही फॉर्मूला था, राइट, मल्टीप्लाइंग 2 ब्रैकेट्स। जब फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट के सेम होते हैं, ओके, और सेकेंड टर्म जो अनलाइक टर्म्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं, ओके, तो x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, इसका हमने एक्सपांशन देखा था, आता है इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, चलो अभी हम देखते हैं, इसी को समझते हुए एक फर्स्ट पार्ट दिया है हमको, टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, अभी जो ये फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक्सपांशन फॉर्मूले के अंदर, उसके हिसाब से हम इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अभी आप देखो, हमारा ये जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये ऑलरेडी अपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में है वो ए एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, फिर बी एक्स, तो 9x वाला टर्म आ गया, प्लस सी, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे विथ दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जो इवेंचुअली हमारा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर जो है a प्लस बी जो है, ठीक है, देखो यहां पे दिख रहा है, और a प्लस बी ये जो है x के साथ में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये a प्लस बी जो है वो x का जो है कोएफिशिएंट है। ओके, कोई भी नंबर जो लेफ्ट में होता है वेरिएबल के साथ में, हम उसको बोलते हैं कि ये उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां पर हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पे हमारा x यहां पर है और x के साथ में नंबर है 9, मतलब 9 जो है x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो लेकिन जब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो x के साथ में a प्लस बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है इस इक्वेशन के लिए 9 है, बराबर। एंड ए बी, अब देखो ये थर्ड टर्म जो है ए बी, ओके, थर्ड टर्म है। अब ये हमारा गिवन इक्वेशन के अंदर थर्ड टर्म हमारा 20 है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए बी क्या है, ए बी इज 20। ओके, अब ये 1 इंटू 20 कैसे आया, ये 1 इंटू 20 ऐसे आया, आपको दिखाता हूं मैं। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, ओके, ठीक है, इसके साथ में जो नंबर जो होता है, ये एक्स स्क्वायर वाला नंबर जो दिख रहा है आपको टर्म, ओके, इसके साथ में जो लेफ्ट में जो नंबर होता है वो होता है उसका कोएफिशिएंट। तो अभी मैं ये इक्वेशन चूंकि हमको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, और जब कोई नंबर नहीं होता मतलब 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया और ये कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको देता है प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 20 विल गिव मी 20। ठीक है, अब आप देखोगे 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20। तो देखो इधर भी नंबर 5 है, इधर भी नंबर 5 है, इधर भी नंबर 4 है, इधर भी नंबर 4 है, बराबर। फर्क खाली इतना है कि यहां पर जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो हमको ये वैल्यू आ रही है 9, जो इवेंचुअली हमारी जो है कोएफिशिएंट है x की, बराबर। और जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम 5 और 4 का, तो हमको 20 मिल रहा है, जो इवेंचुअली हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस, ओके, प्लस ये 9x जो है, हमने देखा 9 जो कोएफिशिएंट है x का, और उसके वो क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है वो, तो आई कैन राइट a प्लस बी एज 5 प्लस 4 ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाय दिस x प्लस 20 क्या है, ये मुझे ये मिला है 5 इंटू 4। ठीक है, तो देखो 5 प्लस 4 हमने यहां लिखा है और 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमने यहां लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सो एक्स स्क्वायर प्लस दिस x will multiply with 5 and 4 both, तो 5 into x is 5x plus 4 into x is 4x
प्लस 5 इंटू 4। ओके, अभी यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x की, और ये भी 4x प्लस 5 इंटू 4। ओके, जो 5 इंटू 4 बेसिकली 20 है, इट्स अंडरस्टूड बेसिकली। ओके, अब देखोगे आप इन दोनों के अंदर x कॉमन है ना, इधर भी x, 2 बार x है, x इंटू x है, इधर भी एक बार x है, तो ये दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास x कॉमन है, तो हमने x बाहर निकाल लिया। अब फर्स्ट टर्म में से क्या बाकी रहा, 2x थे, एक x तो बाहर आ गया, तो अंदर एक x आएगा, एंड प्लस यहां का x हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो ये आएगा 5, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 है, मतलब 4 इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, तो ये दो टर्म्स जो आपको दिख रहा है अंडरलाइन किया हुआ, इसके अंदर हमारा 4 कॉमन है, तो 4 बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों ब्रैकेट सेम है। ओके, तो ये आपका एक फैक्टर है, तो ये इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है उसका एक फैक्टर क्या है, x प्लस 5, और दूसरा क्या है जो बचा हुआ है, ये x बचा है, तो ये x इधर आ गया, और प्लस 4 बचा है, तो प्लस 4 आ गया, तो सेकेंड फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इज x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा x प्लस 5 एंड x प्लस 4, ये दो जो है हमारे इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सेकेंड पार्ट, एक पार्ट तो हमने जस्ट देख लिया, सेकेंड पार्ट जो दिखा रहा है हमको फैक्टराइजेशन का, उसमें बोल रहा है कि फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। ये आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो अभी मैंने आपको बोला था उधर। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं वापस एक बार। मैं बोल रहा था आपको यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड द कांस्टेंट। ओके, तो कोएफिशिएंट इसका जो है 1 है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म 20 है, इसलिए देखो 1 इंटू 20 आया। ठीक है, चलो आते हैं। तो यही है, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म क्या है, ये इक्वेशन भी हमको दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा उसके लेफ्ट में, वो नंबर जो होता है उस वेरिएबल का जो है कोएफिशिएंट होता है, बराबर। चूंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के लेफ्ट में 2 दिया हुआ है, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इज 2, बराबर, एंड द कांस्टेंट टर्म इज 28। देखो 28 ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। देखो यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर है। ओके, तो इसका हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट, मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, इसको में गुणा करना है। प्रोडक्ट का मतलब हिंदी में कहते हैं गुणा, आणि मराठीमध्ये आपण प्रोडक्टला बोलतो गुणिले, म्हणजे आपल्याला 2 गुणिले 28 करायचंय, त्याचं उत्तर आपल्याला मिळेल 56। ओके, ठीक है बच्चों, तो हमको 2 और 28 इन दोनों नंबर से गुणा करना होगा, जिससे हमको आंसर मिलेगा 56। अब ये एक काम हमारा हो गया। अब आता है नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 56। अब ये हमको मिल गया ना, अब हमको इसके फैक्टर्स निकालने का है whose sum is -15। मतलब ऐसे हमको नंबर्स की दो तलाश करनी है जिसका सम, मतलब जिन उन दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे ना तभी हमको -15 मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, ये कहां से आ गया -15। देखो वापस मैं स्क्रीन को नीचे कर रहा हूं, यहां देखो हमारा -15x है, बराबर। ओके, और ये जो है x वाला जो x का कोएफिशिएंट जो होता है, जो इस क्वेश्चन के अंदर -15 है, ओके, ये होता है हमारा सम। अब वापस से मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर रहा हूं और आपको पहले क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं ताकि वहां पर आपको दिखा सकूं वापस से। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला जो देखा था, वहां हमने देखा था कि x जो है वेरिएबल, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस b है। तो देखो यहाँ प्लस आया हुआ है, प्लस का मतलब क्या होता है, सम। ओके, तो इसके लिए ये हमारा a प्लस बी जो है वो हमारा सम वाला है। ठीक है, चलो चलते हैं वापस हमारे उसी क्वेश्चन के पास। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, चूंकि -15 हमारा देखो इसके साथ में है, तो अगर ये 50 में निकाल दूं फॉर एग्जांपल, तो यहां पर फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो है
उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, a प्लस बी लिखने वाला हूं, बराबर, मतलब सम है, ओके, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ओके, तो ये आपका सम है. सो नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 56 whose sum is -15. The coefficient of the middle term is -15x. Okay, the coefficient of the middle term, okay, और middle term क्या है, -15x, और खाली -15 जहाँ पे x नहीं आएगा ये हमारा कोएफिशिएंट है. ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो मिडिल टर्म जो होता है -15 या -15x बोल लो, इसको हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, और वो जो हम स्प्लिट करने वाले हैं वही नंबर जो है बच्चों वो हमारा जो है फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. जैसे देखो, अब मैं स्क्रीन पर आ रहा हूं, यहां पे सिर्फ दिया हुआ है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म -15 एज -8x एंड -7x, ठीक है. देखो यहां पे दिया है, ये 56 नंबर है हमारा, बराबर, जो प्रोडक्ट है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का जो आंसर हमको आया वो 56 आया था, बराबर. अभी हमको इसको ब्रेक करना है इस नंबर को, या फिर हमको इसको स्प्लिट करना है, लेकिन ऐसा स्प्लिट करना है, अभी ये एक नंबर चूज किया हमने और ये एक नंबर चूज किया, बराबर, और वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि जब हम इन दोनों नंबर्स को यानी कि -8 -7 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 56, और जब इन्हीं नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलना चाहिए -15. ओके, समझा. तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7s are 56, बराबर. तो जहां तक मल्टीप्लिकेशन की बात कंसर्न है हमको बराबर मिल रहा है दो नंबर से. अभी हम इसको ऐड करेंगे तो -8 प्लस -7 वो हो जाएगा -8 -7. और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका ऑपरेशन एडिशन वाला होगा, प्लस वाला होगा, ठीक है, तभी आपके दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव वाले अगर होंगे तो आप उसको ऐड कर दोगे और ब्लाइंडली एकदम बिंदास जो है आप आंसर को नेगेटिव साइन दे दोगे, ठीक है. तो 8 + 7 हो गया 15, ओके, और चूंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं इसलिए हमको आंसर को माइनस साइन मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा -15. देखो -15 यहाँ पे उसका ही कोएफिशिएंट है x का, बराबर. इसका मतलब हमने जो नंबर्स चूज किया है -8 और -7 वो बराबर है. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिखेंगे, 2x² - 15x + 28 एंड दैट इज इक्वल टू 2x² एज इट इज रहेगा. अब ये जो -515x जो है, ओके, वो ये दो नंबर जो है वो उसके फैक्टर्स हैं, -8 और -7 उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है. हम उसका इस्तेमाल करते हुए हम ये -15x को स्प्लिट करेंगे, ठीक है. तो देखो -15x को मैं लिख रहा हूं -8x -7x, ठीक है. यहां पर हमने x वगैरह लिखा नहीं है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, बिकॉज यहां पे खाली हम नंबर्स को खाली देखेंगे, बाकी जो भी वेरिएबल रहेगा वो तो आ ही जाएगा, ठीक है. चूंकि ये क्वेश्चन हमारा x में दिया हुआ है इसलिए x आ रहा है, अगर m में रहेगा तो m आएगा, a दिया रहेगा तो a आएगा. सो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, ओके. और फिर ये +28 एज इट इज रहेगा. तो आपने देखा रहेगा फर्स्ट टर्म यहाँ का और लास्ट टर्म, ठीक है, ये जो है हम सेम रखते हैं, खाली बीच का टर्म जो है उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, करेक्ट. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अभी यही चीज को देखो डायरेक्टली यहाँ पे से कॉमन निकाला हुआ है, लेकिन इसी का जो सिंप्लीफिकेशन है नीचे दिया हूं, देखो आपको यहाँ पे बना के. ओके, तो अब यहां से करते हैं, सेम है दोनों भी, लेकिन थोड़ा और मैंने इलैबोरेट किया उसको. तो प्रोडक्ट देखा हमने क्या था, 2 × 28 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, ये हमको आ गया 56. सम क्या है हमारा, x का जो कोएफिशिएंट है वो सम है तो ये -15, तो प्रोडक्ट आ गया 56, सम आ गया -15. अब हमको दो नंबर्स की तलाश है जो हम इस सर्कल में बिठाएंगे उन दोनों नंबर्स को, जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए 56 और सम मिलना चाहिए -15. ओके, तो यहां देखो मैं लिखा हूं, मैंने रेड कलर में दिख रहा है, -8 × -7 इज 56, ओके. और जब एडिशन करेंगे इसका तो -8 प्लस ऑफ -7 तो ये बन जाएगा -8 प्लस इंटू माइनस इज -7. दोनों नेगेटिव नंबर्स है, ऑपरेशन हमारा एडिशन का है तो ऐड हो जाएगा. 8 + 7 is 15 and with negative sign. ओके, तो चलो, तो 2x² -8x -7x + 28 ये तो हमने इधर भी देखा था, देखो ये हमने इधर भी देखा था. अब इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं, ये वाला देखो. अभी यहाँ पे 2 है, इसको स्प्लिट कर रहा हूं मैं. अभी जो रेड से वेव दिख रहा है आपको, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है. ये टर्म को
और इस टर्म को। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं x इंटू एक्स, फिर माइनस 8 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, अब आता है ये माइनस साइन, तो मैंने यहां माइनस साइन डाल दिया है। अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, 7 इंटू एक्स इज 7 इंटू एक्स प्लस, तो ये प्लस आ गया। 28 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं 7 इंटू 4। ठीक है, अभी आपको ये ब्लैक कलर में एरो मार्क्स देखो, ये जो रेड वाला पार्ट है पहले सिर्फ उसी को देखो। ठीक है, देखो यहां पे ये एक टर्म का सिंप्लीफिकेशन है, ये सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। पहले टर्म में हम देख रहे हैं कि 2 भी है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, पहले में x है, सेकेंड में भी x है, तो इसका मतलब 2x जो है ये दोनों तरफ कॉमन है, तो मैंने 2x बाहर कॉमन निकाल लिया। अब पहले जो टर्म है इसमें से खाली x बचा जो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, फिर ये माइनस साइन यहां पे आ गया, यहां से भी 2 और x, देखो नीचे एरो मार्क बनाया हूं मैंने, खाली 4 बाकी है, तो वो -4 यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको ग्रीन वेव दिख रहा है, अब ये जो है ना ग्रीन वेव, इसी का सिंप्लीफिकेशन यहां दिख रहा है आपको दोनों टर्म्स का, तो -7x, -7 इंटू एक्स प्लस 28 को मैंने किया हूं 7 इंटू 4, तो अभी ये दोनों में अभी आप देखोगे तो इधर 7 और इधर भी 7 दोनों तरफ कॉमन है, तो माइनस साइन मैंने इसको ऐसे रख दिया है, फिर ये 7 को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो इस टर्म में से 7 तो बाहर आ गया, x बाकी है जो अंदर आ गया, यहां पर जो है 7 बाहर आ चुका है, यहाँ पे 4 है लेकिन ये +4 है बराबर, तो मैं यहां डालूंगा -4। क्यों? बिकॉज ये जो नंबर जो है बाहर वाला -7 वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब -7 और x मल्टीप्लाई होंगे तो हमको मिलेगा -7x, देखो यहाँ पे -7x है बराबर, और फिर -7 इंटू -4 करेंगे तो आपको मिलेगा 28, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 4s are 28, देखो यहाँ पे +28 है। ठीक है बच्चों, अभी आप देखोगे ये ब्रैकेट x-4 और ये ब्रैकेट x-4 दोनों सेम है, तो ये आपका बन गया पहला फैक्टर x-4। अब क्या क्या बचा है, 2x यहां से बचा और -7 यहां से बचा, तो 2x-7 आपका सेकेंड फैक्टर है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका फैक्टर क्या आ गया, x-4 इंटू 2x-7। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बराबर समझ में आएगा। देखो आंसर आप मैच कर सकते हो, आंसर देखो सेम है, देखो x-4 x-4 2x-7 2x-7। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, ये भी फैक्टराइज ही है। ओके, यहां पर हमको ये क्वेश्चन दिया है 6x² - x - 40। ओके, चलो देखते हैं इसको भी, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ओके, अभी क्या मैंने देखा था, सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमको प्रोडक्ट चाहिए किसका, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म का और कांस्टेंट टर्म का बराबर। अब देखो यहां कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेशन कुछ बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये क्या है 6, ये 6 क्या है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मैंने रेड कलर में लिखा है आपके लिए, मल्टीप्लाइड बाय -40, और ये -40 आपको ग्रीन में दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म -40 है बराबर। अब ये 6 इंटू -40 जो है इसको मैं फर्दर स्प्लिट करता हूं। क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा प्रोडक्ट के लिए तो मेरा नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा बराबर ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं डायरेक्टली तो मुझे मिल जाएगा -240 बराबर, जो नंबर काफी बड़ा हो जाएगा, तो बच्चों को कभी कभी फैक्टर्स निकालने में दिक्कत हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हमें अवॉइड करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये 6 को हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बराबर ना, बिकॉज 2 3 6 होता है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इस -40 को हम लिख रहे हैं -8 मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज 8 5s are 40 एंड दिस नेगेटिव साइन। ओके, अभी ये और ये ओके फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को हम साथ में लेकर आएंगे, तो क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ पे नीचे लिख रहा है आपको, लिखा हूं मैंने, फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड टर्म -8 है, तो ये हो गया 2 8s are 16 एंड दिस माइनस साइन, सो -16। ओके, एक फैक्टर मिल गया हमको इससे। अब कौन से नंबर्स बचे हैं, सेकेंड टर्म ये वाला और ये फोर्थ वाला। ठीक है, तो वो है 3 और 5, सो 3 5s are 15, तो मिल गया 15।
सो -16 और -15 सॉरी +15 जो है ये हमारे दो फैक्टर्स निकल के आए हैं। ओके इसके ओके तो ये भी एक तरीका है, इसलिए उसने अलग अलग जो है ना क्वेश्चंस दिया है ताकि आप सबके सब मेथड्स को आप देख सको, समझ सको। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार हमको फैक्टर्स मिल गए -16 और 15, ये दो नंबर्स मिल गए फैक्टर्स। अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, बराबर। तो देखो फर्स्ट टर्म 6x² और लास्ट टर्म -40 वैसा के वैसा ही रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आपको सॉल्व एग्जाम्पल में। ओके खाली जो बीच का नंबर जो है -x, हम इसी को स्प्लिट करने वाले हैं इन फैक्टर्स की मदद लेकर। तो -16x प्लस 15x, देखो -16x प्लस 15x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट दो टर्म्स को साथ में पकड़ेंगे और इसमें क्या कॉमन है वो देखेंगे पहले, उसके बाद हम इसके पास आएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखो इधर भी नेक्स्ट स्टेप पे जो डायरेक्ट उसने किया हुआ है, इसलिए इस स्टेप के बाद मैं आपको लेके जा रहा हूं जो मैंने किया है आपको, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये हमने यहां देखा हुआ है, बराबर सेम है। अब मैंने इसको रेड और ग्रीन कलर से मार्क किया ताकि हर बच्चे को बराबर समझ में आए, ठीक है। चलो अभी ये 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, फिर ये x² को मैं लिख सकता हूं x × x, तो ये 6x² जो दिख रहा है आपको, उसका ये पूरा जो है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। फिर आ गया माइनस, इसलिए माइनस। अब है 16x, सो इसको मैं लिख रहा हूं 2 × 8, ओके, एंड x, सो मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अब आ रहा है प्लस वाला, ये प्लस है। अब आता है 15x, ग्रीन पार्ट आ गया। 15 को मैं लिख रहा हूं 5 × 3 एंड दिस x, सो मल्टीप्लाइड बाय x। अब आ गया ये माइनस साइन जो आपको यहां दिख रही है, ये भी 40, इसको मैं लिख रहा हूं 5 × 8, ठीक है। अभी आप ये सोचते होंगे कि ये 16 जो मैंने 2 8 सा 16 लिया हूं, ये मैंने 4 4 सा 16 क्यों नहीं लिया। उसी तरह यहां पे जो 5 8 सा 40 लिया हूं, मैंने 22 सा 40 क्यों नहीं लिया, है ना बच्चों। लेकिन देखो ये नंबर्स लेने का मकसद ये है कि ये लाल पार्ट जितना दिख रहा है, ओके, या ये ग्रीन पार्ट जितना दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ नंबर्स या कुछ टर्म्स, ओके, मेरे को जो है, या कुछ डिजिट्स या वेरिएबल्स मेरे को कॉमन बाहर निकालने हैं, बराबर। इसके लिए मैंने 4 4 सा 16 न लिखते हुए 2 और 8 ले आऊं, क्यों, बिकॉज देखो 2 मेरे पास यहाँ पे मिला हुआ है। अब ये 6 को मैं 2 3 सा 6 के अलावा और कुछ लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, बराबर ना। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लूंगा तो फिर ये मेरा कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हम 2 नंबर एक ऐसा है कि ये नंबर टेबल 2 में भी जाएगा, उसी तरह ये नंबर भी जो है टेबल ऑफ 2 में जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये एरो मार्क देखो जो ब्लैक इंक में है, 2 इधर भी है, इधर भी है, x इधर भी है, इधर भी है, तो क्या हो गया 2 × x, ये पूरा लाल वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसमें आपको 2 और x जो है 2x कॉमन है, तो 2x बाहर आ गया। देखो इधर भी रेड मार्क किया हूं मैंने। अब पहली तरफ जो है सिर्फ 3 बाकी है और ये x बाकी है, सो 3 × x इज 3x, तो ये 3x ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आ गया ये माइनस साइन, इधर भी 2 और x बाहर कॉमन निकल चुका है, अंदर बचा खाली 8, तो आ गया 8, ओके। अब आते हैं ग्रीन पार्ट के ऊपर, सो प्लस यहां देखो 5 और 5, ये दोनों भी जो है कॉमन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया 5 को। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 × x यहां से बचा तो 3x आ गया, फिर बचा ये माइनस साइन आ गया और बचा 8, तो ये 8 आ गया, क्योंकि ये 5 जो है बाहर कॉमन निकल चुका है, ठीक है। तो अभी 3x - 8 3x - 8 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये मेरा पहला फैक्टर बन गया 3x - 8। अब बचा क्या, ये 2x यहां से और प्लस 5 यहां से, सो 2x + 5 इज माय सेकेंड फैक्टर। तो ये जो मेरा क्वेश्चन जो है उसका फैक्टर्स ये दो सामने आए हैं, ठीक है बच्चों। और अब अक्सर देखोगे ये ब्रैकेट जो है ये हर क्वेश्चन में आपको सेम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपने इसके प्रीवियस स्टेप में कुछ तो भी गलती किए हैं, ओके। या तो प्रीवियस स्टेप में गलती किए होंगे, और प्रीवियस स्टेप अगर बराबर अगर है तो यहां पर आपने कुछ लिखने में गड़बड़ किया होगा, ओके। क्योंकि ये दो ब्रैकेट्स सेम आएंगे ही, 101% गारंटी है इसकी, ओके।
हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आ गया होगा ये। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, now let us focus on practice set 6.1. You can see here in all there are 12 questions being given to you. I will solve roughly 6 to 7 questions for you. I guess I have solved 7 questions for you, and the rest 5 questions I have left for you to practice. Okay, so come on, let's see. The first question in the front of the screen is x square plus 9x plus 18. We have to factorize this. Okay, so now if you see, the coefficient of x square is 1. Okay, it's nothing given to you, that means it's 1, and constant term is 18. Okay, now this method I already taught you earlier now. Okay, before starting our practice set in actual. So you see, first we write product, then we write sum. Okay, you can see this in pencil written over here on the right side. So you see, what is product? Product is coefficient of x term, x square term multiplied by constant. So coefficient of x square term is 1 and constant term is 18. So 1 into 18 is 18. So you can see here under P, you can see the number 18. And what is sum? Sum is the coefficient of the middle term. Okay, now middle term is 9x and the variable is x. So coefficient is 9. So you can see in sum we have got 9 over here. Now in this circle, you can see two numbers already written in front of you. But the way to think over this the way of finding this number is, we want two numbers in these circles such that when we multiply these two numbers, we must get our product, and the same numbers when we add them, we must get our sum. Okay, so 6 3s are 18. 6 and 3 are the numbers basically, or the factors you can call them. Because you see, now some students might ask me that why sir did not took 9 multiplied by 2. ओके, सो 9 and 2 भी अगर यहाँ पे अगर आता तो भी चल सकता था, बराबर ना। 6 और 3 जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमको 18 मिल रहा है, तो 9 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको 18 मिलेगा। लेकिन देखो बच्चों, हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारी क्राइटेरिया ये है कि ये दोनों नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिससे हमको ये भी आंसर मिले और ये भी आंसर मिले। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 18 मिल रहा है, हम जब इन दोनों को नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तब हमको 9 मिल रहा है। तो वही अगर मैं यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 अगर ले लेता तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 मुझे ये नंबर तो मिलता, लेकिन 9 प्लस 2 मेरे को ये नहीं मिलता, बिकॉज 9 प्लस 2 मेरे को 11 देगा। इसका मतलब 9 और 2 गलत फैक्टर्स है, सही नंबर्स फैक्टर्स के हैं वो 6 और 3 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो हमारा फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म जो है 18, ये वैसा के वैसे ही रहेगा। ठीक है, खाली ये जो बीच का टर्म जो है 9x, हम इसको स्प्लिट करेंगे इन फैक्टर्स की मदद लेकर। ओके, तो 6 और 3 है तो हमको ये 9x को लिखेंगे प्लस 6x प्लस 3x। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो यहाँ पे जो है हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे और थर्ड और फोर्थ टर्म की ग्रुपिंग करेंगे। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अंडरलाइन किया हुआ है। अभी ये पहले दो टर्म्स के अंदर हम देखते हैं क्या कॉमन है। ठीक है, अभी ये एक्स स्क्वायर दिया है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स लिख सकते हैं हम। उसी तरह 6x जो है हम इसको 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स लिख सकते हैं। तो अभी आप देखोगे जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे ना इसको, और तो आपको ये एक्स स्क्वायर जो है ना, ये आपको यहां से आपको एक x कॉमन निकलेगा और ये 6x में से ये एक x कॉमन निकलेगा। तो वो x जो कॉमन निकल गया वो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि पहले टर्म एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहला टर्म जो हो गया इसका हमने संभाल लिया इसको। अब बारी आती है सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म में एक्स जो है हमारा बाहर कॉमन निकल चुका है, खाली 6 जो है अब वो बाकी है, तो वो 6 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 6 आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो जो टर्म्स थे फर्स्ट और सेकेंड टर्म, ये स्टेप के इसके हमने कॉमन निकाल करके एक फैक्टर बाहर निकाल लिया है। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म की तरफ। अब देखो ये जो है 3x को हम लिख सकते हैं एज 3 मल्टीप्लाइड बाय x। उसी तरह ये 18 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो अभी यहां से भी 3 और यहां से भी 3 कॉमन निकल गया, तो वो 3 बाहर आ गया कॉमन में। अब ब्रैकेट की बारी आती है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अभी ये 3x है हमारा, इसमें से 3 बाहर निकल चुका है तो केवल x बाकी है। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पे x लिखेंगे तभी 3 और x जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको देगा 3x बराबर।
अब बारी आती है इसकी, यहां पे है 18, तो क्या जा रहा है, तो अभी जो है ये 3 से जो है जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे को ये 18 मिलेगा मेरे को, तो अंदर आ जाएगा 6। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा ये स्टेप के बाद ये भी x प्लस 6 है और ये भी x प्लस 6 है, तो ये दोनों कॉमन ब्रैकेट्स है, तो ये बाहर आ गया, एक फैक्टर बन गया हमारा x प्लस 6। अब क्या बचा, ये वाला x यहां से बचा और प्लस 3 यहां से बचा, तो वो x प्लस 3 हमारा दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x प्लस 6 और x प्लस 3 ये दो जो है हमारे फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। ओके, तो हमने इसको फैक्टराइज करके हम यहां तक पहुंचे, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, और आपको एक खूबसूरती यहां पे देखने मिलेगी, द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन इज, ऑफ दिस क्वेश्चंस इज, ओके, कि ये जो ब्रैकेट जो है और ये ब्रैकेट जो है आप देखोगे ये हमेशा सेम सेम रहेगा। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कभी से अगर होता है कि आपको सेकेंड ब्रैकेट में अगर तकलीफ अगर हो रही है निकालने में, ठीक है, तो जो आपने पहला ब्रैकेट जो बनाया है ना, ब्लाइंडली उसको यहां पे लिख दो। लेकिन यहां पे एक शर्त ये है कि आपने पहला ब्रैकेट जो बनाया है आप लोगों ने, ओके, उसमें कुछ गलती ना कर बैठो आप लोग। तो अगर पहला ब्रैकेट अगर आपने बराबर अगर बनाया है तो यहां पे अगर कुछ दिक्कत आ भी रही अगर होगी आपको, तो भी बिंदास ये x प्लस 6 को उठा के यहां पे लिख दो, आपका वही रहने वाला है। जब भी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तभी आप देखोगे कि हर जगह पर आपके ये ब्रैकेट जो सेम सेम आने वाले हैं। ऑलराइट, चलो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 सबके समझ में आ गया होगा। चलो अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। क्यों सॉल्व किया मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी कुछ देर में। क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसा है, वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये एक्सट्रीम राइट पे देखो, आपको दिख रहा है p और s का कॉलम बनाया हमने। p का मतलब होता है प्रोडक्ट, s का मतलब होता है सम। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर। अब देखो कांस्टेंट टर्म 144 है, तो हमने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 1 कहां से आया, ये वाई स्क्वायर के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में ही कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल के, तो वो 1 यहां पे लिख दिया मैंने। तो 144 1s आर 144। ठीक है, अब सम क्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है y वाला केवल, ओके, उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो हमारा सम होता है। तो ये है हमारा 24। तो देखो सम के नीचे मैंने 24 लिख दिया है। अब उसके नीचे आपको दो सर्कल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला। अब इन दोनों में हमको दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये आंसर देगा 144, और उन्हीं दो नंबर से जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमको ये नंबर आना चाहिए 24। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है कि 12 और 12 ये वो दो नंबर्स हैं जिनसे हमको वो आंसर मिल रहा है। देखो यहां मैंने लाल में अंडरलाइन किया हुआ है, देखो लाल कलर में मैंने यहां पे लिखा हूं 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मुझे देगा 144। तो प्रोडक्ट जो है मेरा बराबर आ रहा है इन दोनों नंबर से। उसी तरह देखो यहां मैंने ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया हुआ है और यहां मैंने लिखा है ग्रीन कलर में 12 प्लस 12 जो है, जब इन्हीं दो नंबर से जो मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मिल रहा है 24। मतलब ये दो नंबर जो सर्कल में लिखे हुए हैं इससे मेरे को सम भी 24 बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये 12 और 12 जो नंबर जो है ये हमारे एकदम बराबर नंबर्स है फैक्टर्स के। ठीक है, अब ये मिलने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि वाई स्क्वायर ये पहला वाला टर्म और कांस्टेंट जो लास्ट वाला टर्म है ये हूबहू वैसे के वैसे ही नीचे आएगा। तो देखो वाई स्क्वायर वैसे के वैसा नीचे आ गया और लास्ट वाला 144 जो है वो भी वैसे के वैसे नीचे आ गया है। ठीक है, अब ये बीच वाला टर्म जो है 24y इसको हम स्प्लिट करेंगे ये फैक्टर्स जो सर्कल में जो दो नंबर्स है इनकी मदद लेते हुए। तो चूंकि 12 और 12 है तो ये 24 को मैं 12 प्लस 12 से स्प्लिट कर दूंगा, लेकिन चूंकि 24y है इसलिए 12y प्लस 12y आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म का, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म का ग्रुपिंग करेंगे। आपके साफ साफ समझ में आना चाहिए, इसके लिए देखो मैंने कलर कोड यूज किया हुआ है। यहाँ पे लाल कलर का वेव दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर का वेव दिख रहा है। अब इसके नीचे के स्टेप में मैं आ रहा हूं जहां पे वापस पूरा जो रेड कलर का जो वेव दिख रहा है आपको इस पे फोकस करो। ठीक है, पहला टर्म क्या है मेरा वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को मैं वाई इंटू वाई लिख सकता हूं ना। उसी तरह प्लस, तो ये आ गया प्लस, फिर है 12y, इस 12y को मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय y भी लिख सकता हूं। करेक्ट। चलो अब आते हैं इस ग्रीन वेव के पास आते हैं।
12y, तो ये प्लस है तो वो प्लस यहां पे दिख रहा है अभी आपको। ये 12y जो है इसको मैंने इस तरह स्प्लिट किया हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाय y। फिर ये प्लस इधर आ गया वापस से, और इस 144 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा ये लाल वेव जो दिख रहा है आपको, उसके देखो ये एरो मार्क दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में। ठीक है, तो ये y यहां से और ये y यहां से, तो ये दोनों टर्म्स के अंदर मेरा y कॉमन निकल के बाहर आ गया, जो नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है आपको। तो ये y बाहर आ गया। अब देखते ब्रैकेट में क्या आएगा। पहले टर्म में से एक y तो मेरा बाहर आ गया है, सिर्फ एक y बाकी है, तो वो एक y यहां पर आ जाएगा। फिर प्लस दूसरा टर्म जो है यहाँ पे 12 और y, ये दो चीजें हमारे पास थी, इनमें से भी एक y तो बाहर निकल चुका है, सिर्फ 12 बाकी है, तो वो 12 यहां पे अंदर आ जाएगा। तो मेरा ब्रैकेट y प्लस 12 तैयार हो गया। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन वेव के पास आते हैं। सो अब यहां देखो, आपको दिख रहा होगा कि डबल लाइन देखो मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके रखी है आपको यहाँ पे। इसका मतलब यहां पर 12 और इधर भी 12, ये दोनों कॉमन है दोनों में, तो वो 12 जो है देखो यहाँ पे कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, सब प्लस में, इसलिए यहां प्लस आया हुआ है, 12 कॉमन बाहर आ गया। अब देखते हैं ब्रैकेट की बारी क्या आती है। मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो भी आपका पहला ब्रैकेट होगा वही एग्जैक्टली सेम आपका सेकेंड ब्रैकेट आएगा। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको y प्लस 12 सेम चीजें हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं हमारा इस स्टेप से वो भी बराबर आ रहा है कि नहीं। चलो, तो ये थर्ड टर्म जो था, यहां से हमने 12 कॉमन निकाल लिया बाहर। ओके, सिर्फ y बाकी है यहाँ पे, राइट। तो देखो ये y यहां पर आ गया। फिर ये प्लस है, जो प्लस यहां दिख रहा है आपको। अब ये दो 12 में से एक 12 बाहर कॉमन निकल चुका है, सिर्फ एक 12 बाकी है भी, वो 12 यहां पर आ गया। तो देखो उसके हिसाब से भी हमारा y प्लस 12 और y प्लस 12 ये दोनों ब्रैकेट सेम से निकल के आए। तो जो सेम ब्रैकेट है वो हमारा एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बचा, एक y बचा यहां से, दो इधर आ गया दूसरे ब्रैकेट के अंदर, और प्लस 12 बचा यहां से, तो वो प्लस 12 यहां पे आ गया। तो सेकेंड फैक्टर जो है वो ही हमारा y प्लस 12 भी आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि y प्लस 12 दोनों सेम है। ठीक है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हूं मैंने कि नोट दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y प्लस 12 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसको ये कैसा आया देखो, वो भी मैंने आपको ये ग्रीन इंक में आपको नीचे दिख रहा होगा। मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो मैंने y प्लस 12 द होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, अभी ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला किया था, राइट। ओके, तो यहां पर a मेरा क्या है, y है, b मेरा 12 है। देखो यहां पर आपको ब्लू इंक में दिख रहा होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने आपको। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। पहला क्या है, a स्क्वायर, इस क्वेश्चन में मेरा a मेरा y है, तो आ गया y स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला के हिसाब से, सो प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो ये आ गया प्लस 2 इंटू a इंटू b। a हमारा 5 है और b हमारा 12 है। ठीक है, देन प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला का लास्ट टर्म है b स्क्वायर, सो b स्क्वायर, b हमारे पास 12 है, इसलिए 12 स्क्वायर आ गया। सो y स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू 12 इज 24 इंटू y इज 24y प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये देखो मैं नीचे लिखा हूं, कंपेयर दिस विद द एक्चुअल क्वेश्चन। अभी क्या है, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूं। देखो अभी आपके सामने ये एक्चुअल क्वेश्चन था पहले, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है, ये जो y प्लस 12 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन लगा जरा मेरे को, इसके लिए मैंने इसको आपके लिए सिलेक्ट किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट, शाबाश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। ओके, देखो अभी सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं और सम लिखते हैं ना, तो यहाँ दिख रहा है आपको प्रोडक्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, ओके, कुछ भी लेफ्ट में दिया नहीं है, मतलब क्या है, जब कुछ नहीं दिया है इसका मतलब है कि वो 1 है वहां पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म माइनस 44 है। ठीक है बच्चों, जब भी माइनस साइन आएगा आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये माइनस साइन अगर चूक गए, ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। ओके, और बच्चे अक्सर घाई में वो गलती कर बैठते हैं। ऑलराइट, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 44 विल गिव मी माइनस 44,
बराबर। अब सम की बारी आती है, सम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पी टर्म, ठीक है, जो सिंगल वाला टर्म है इसकी डिग्री 1 होती है ना, ये पी के ऊपर कुछ इनका मान है, जिसकी डिग्री 1 होती है या इंडेक्स या पावर 1 होता है उसका कोएफिशिएंट। अब देखो इसका कोएफिशिएंट -7 है, ठीक है, तो गलती से 7 मत लिख देना, वो -7 है। ओके, तो देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिया सम के नीचे -7। ओके, अब ये दो सर्कल्स में हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको -44 देने चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो हमको आंसर -7 मिलना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा है -11 and 4, ठीक है, ये दो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो, तो 11 into 4 is 44 और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो आ जाएगा -44। तो ये काम तो हमारा बन रहा है। क्या इन दो नंबर से हमारा यहाँ का काम भी बन रहा है? चेक करते हैं। देखो -11 + 4 लिखा हूं मैंने यहाँ पे। ओके, -11 + 4 जब आप इसको सॉल्व करोगे या इवैल्यूएट करोगे आपको आंसर मिलेगा -7, ठीक है। 11 - 4 होता है 7, और चूंकि 11 बड़ा नंबर है इसलिए उसकी साइन आंसर को मिलेगी, इसलिए आएगा -7। मतलब -11 और 4 जो है ये हमारा बराबर नंबर है। इधर भी देखो, दोबारा बोलता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनके दिमाग में शायद ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर ने 22 2s 44 क्यों नहीं लिया, बिकॉज 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 हम करेंगे तब भी हमको 44 मिलेगा, और दोनों में से किसी एक को हम माइनस साइन अगर दे देंगे तो हमारा -44 भी हो जाएगा। तो जहां तक प्रोडक्ट की बात थी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्या 22 और 2 ये दो नंबर्स को आप चाहे माइनस साइन 22 को दो या 2 को दो, दोनों को ऐड करने के बाद क्या हमको सम -7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मतलब 22 और 2 ये दो नंबर्स जो हैं ये हमारे गलत हैं, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स मिल गए हैं -11 और 4, ठीक है। अभी देखो, फर्स्ट टर्म आपका b² और फाइनल टर्म -44 सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको दो क्वेश्चंस में। खाली ये बीच का टर्म जो है -7p, हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं इन दो फैक्टर्स की मदद लेते हुए, ठीक है। तो -7p को मैं लिख रहा हूं एज -11p + 4p। -11 कहां से आया? ये वाला, +4 कहां से आया? ये वाला, ठीक है। चलो अभी हम फर्स्ट और सेकंड टर्म की ग्रुपिंग करेंगे, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, और थर्ड और फोर्थ टर्म की ग्रुपिंग करेंगे इस स्टेप में से। चलो अभी देखो, ये p² है, मतलब यहाँ पे एक p मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से बाहर, ये 11p में से एक p बाहर निकाल सकता हूँ, तो p मेरा कॉमन आ गया जो बाहर आ गया। अब क्या बचा? पहले टर्म में से सिर्फ p बचा है, स्क्वायर है यहाँ पे, राइट ना, तो एक p बचा है, वो p यहाँ पे आ गया ब्रैकेट के अंदर। फिर -11 बचा है, तो ये -11 ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो ये हो गया मेरा p - 11, पहला ब्रैकेट मेरा पूरा हो गया, ठीक है। समझ में आया? गुड। अभी आता है थर्ड और फोर्थ टर्म। यहाँ पे 4p को मैं 4 × b लिखूंगा, 44 को मैं लिखूंगा 4 × 11, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो वो 4 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अभी देखो, पहले ये जो है इसमें से 4 बाहर आ गया, सिर्फ p बाकी है, तो ये p अंदर आ गया, एंड देन माइनस यहाँ से 4 बाहर आ गया था, 4 × 11 किया था 44, तो वो 11 बाकी है, तो वो 11 यहाँ पे आ गया, ओके। तो +4 × b + 4p एंड +4 × -11 इज -44, ठीक है। अब देखो इधर भी आपको दिख रहा होगा p - 11 p - 11 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, करेक्ट। तो ये हमारा एक ये जो पहला p - 11 जो ये हमारा एक फैक्टर बन गया। अब यहाँ से p बचा है और यहाँ से +4 बचा है, तो वो p + 4 हमारा सेकेंड फैक्टर बन के आ जाएगा वहाँ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दैट दिस वन इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। वेरी गुड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। चलो, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा m² - 23m + 120, ओके। थोड़ा जरा इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जरा बराबर आ जाए। ओके, चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट और सम लिखने वाले। सबसे नीचे दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 120 है, तो 1 × 120 मुझे देगा 120, ठीक है। फिर सम क्या है? जो मिडिल टर्म है, ओके, वो मैं जो मेरा
जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट जो है वो मेरा सम होता है, तो यहाँ पे -23 है, तो देखो -23 आ गया, ठीक है। अब इन दो सर्कल्स में दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 120 मिलना चाहिए, और इन दोनों नंबर्स जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको -23 मिलना चाहिए। तो देखो मैंने फैक्टर्स निकाल के रखा है आप लोग के लिए, -15 और -8 ये वो दो नंबर्स है, ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 8 सा आता है 120, और -15 -8 तो उनको ऐड कर दोगे, 15 + 8 आएगा 23, और चूंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो आपके आंसर को नेगेटिव नंबर अनसाइन मिलेगी। ओके, चलो अब देखो ये फैक्टर्स तो मिल गए। ये देखो इधर भी कुछ दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, ये 120 जो है ये प्रोडक्ट है आपका। अब ये नंबर बड़ा हो गया है, राइट, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 4 × 30 से, करेक्ट। अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो 430 से भी मुझे 120 मिलेगा ना बच्चों, बराबर। अब जो है इस 4 को मैं ऐसे ही रखूंगा और 30 को मैं आगे और स्प्लिट करूंगा एज 2 × 15, तो 2 15s या 15 2s 30 होता है, बराबर। अब ये और 4 और 2 जो है इसका मैं एक ग्रुप बना दूंगा, तो 4 2s बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय ये 15 इज एज इट इज। तो देखो अब ये जो है 8 और 50 मेरे नंबर्स आ गए, ठीक है ना। तो ये 120 जो है इसको मैं -8 और -15 लिख सकता हूँ। ये माइनस साइन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सम जो है बीच में का वो माइनस में है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को माइनस देना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा दोनों को। तो देखो इससे भी हमको ये फैक्टर्स मिल सकते हैं, -8 और 50। देखो इधर भी दिख रहा है -8 और 15, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट करने के लिए। फर्स्ट टर्म m² एज इट इज रहेगा, लास्ट टर्म 120 एज इट इज रहेगा, बीच का टर्म जो है -23 इसको हम लिख रहे हैं -8 -15 से स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इन फैक्टर्स की मदद लेकर। अब ये दोनों में m कॉमन निकल गया, क्या बचा, पहले ब्रैकेट में पहले टर्म में से m बचा तो वो आ गया, दूसरे टर्म में से -8 बचा तो वो -8 आ गया, ठीक है। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको सॉल्व किया था कुछ देर पहले बताया था मैंने आपको, उस हिसाब से आप यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर सकते हो कि m × m -8 × m। अगर आपको लगता है कि यहाँ समझ में ऐसा अगर नहीं आ रहा है तो वो एक स्टेप भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप वो ऐड कर सकते हो, इसके लिए वो क्वेश्चन में मैंने आपको लिखकर बताया हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म है -15m, तो -15 × m, तो यहाँ से -15 निकाल रहा हूँ बाहर। ये भी जो है -15 × -8 जो है मेरे को 120 देगा, तो इधर से -15 यहाँ से -15 बाहर निकाल लिया तो -15 कॉमन आ गया। अब खाली m बाकी है यहाँ पे, तो वो m अंदर आ गया, और यहाँ पे 120 आने के लिए मुझे यहाँ -8 लिखना पड़ेगा, बिकॉज -15 × -8 ही मेरे को 120 देगा, ठीक है। चलो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये +20 120 आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे m-8 है, m-8 है, दोनों भी सेम ब्रैकेट है, तो वो हमारा एक फैक्टर बन गया। दूसरा फैक्टर है हमारा m-15, ये m आया यहाँ से, -15 आ गया यहाँ से, हो गया। देखो कितना इजी है, राइट। थोड़ा आपको वक्त लगेगा आने के लिए, बिकॉज ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो चैप्टर ये इस टाइप का, ओके। तो थोड़ा आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन ड्यूअल प्रैक्टिस विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस वो आपको आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ऑलराइट, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है अभी, ओके। इसमें क्या दिख रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिख रहा है 2x² + x - 45, ओके। चलो देखो ये इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने प्रोडक्ट और सम बना के रखा हुआ है। प्रोडक्ट क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, ओके। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहाँ पर हमको अब तक स्क्वायर टर्म जो भी था हमारा उसका कोएफिशिएंट 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ओके। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -45 विल गिव मी -90, ओके। और सम क्या है, जो मिडिल टर्म है, ओके, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर हमारा 1 है। अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ मिडिल टर्म का कुछ ना कुछ हमको कोएफिशिएंट 1 के अलावा मिल रहा था, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हमको 1 मिल रहा है, इसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ गया है -90, सम आ गया है 1। अब ये दो सर्कल में हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए
जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -90 मिलना चाहिए, और जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको आंसर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो 10 और 9, ओके, ये दो नंबर्स है, तो 10 9s are 90, ओके, और एक माइनस साइड में दे रहा हूं इसको, तो हो गया -90, और 10 - 9 है 1। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि मैंने माइनस साइन 9 को क्यों दिया, 10 को क्यों नहीं दिया। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन 10 को देता और 9 को प्लस ही रखता तो मुझे -90 तो मिल गया होता, लेकिन ये मुझे 1 नहीं मिला होता, ये मुझे -1 मिला होता। ठीक है, बिकॉज -10 प्लस 9, ओके, ये मुझे -1 देगा। इसके लिए मैंने 9 को माइनस साइन दे दिया, जिससे मेरा ये भी आंसर मिल जाएगा और ये जो 1 सम है ये भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे ही रहेगा, लास्ट टर्म वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके, खाली बीच का टर्म जो है इसको हम इन फैक्टर्स की मदद लेते हुए जो है हम आगे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखो x जो है यहाँ पर मैंने लिखा 10x माइनस 9x। ठीक है, देखो अभी ये जो 10 और -9 जो मिला वो इधर भी आप देख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपको -90 मिला हुआ ना, ये देखो ये वाला, इस -90 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय -45, ये मुझे -90 देगा। ओके, अब ये 2 को मैं अलग ऐसे रखता हूँ, ये -45 को मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय -9 कर सकता हूँ। सो 5 9s are 45 एंड दिस माइनस साइन विल गिव मी -45। ठीक है, तो अब ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल गया 10, -9 को मैंने एज इट इज रखा, तो इधर मुझे फैक्टर्स मिल गया 10 और -9, एग्जैक्टली जैसा मुझे यहाँ मिला था। ठीक है, चलो तो अब आते हैं नीचे। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ग्रुपिंग हो गई है, यहाँ पे 2x कॉमन निकल के आ रहा है, यहाँ से भी 2x कॉमन निकल के आ रहा है, तो अब यहाँ पे 2x अगर बाहर अगर आ गया है तो अंदर सिर्फ x बचा, तो x यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे 10x है, सो 2 5s are 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव मी 10x, मतलब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मेरे को +5 आना चाहिए। ऑलराइट, फिर यहाँ पे इधर -9x है आपके पास, तो -9 इंटू एक्स, फिर ये है -45, इधर भी मैं -9 इंटू 5 लिख सकता हूँ उसको। ओके, तो -9 यहाँ से, -9 यहाँ से, बाहर कॉमन आ गया, देखो यहाँ पे -9 आ गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया x जो यहाँ का बचा था, और यहाँ का अपना जो है, और यहाँ का जो है +5 है, जो +5 मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो देखो -9 इंटू एक्स विल गिव मी -9x एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस, जो ये साइन है, एंड 9 5s are 45। ठीक है, अब इधर भी देखो आपको दिख रहा है x + 5 सेम ब्रैकेट है, तो वो एक फैक्टर आ गया मेरा x + 5, और बचा क्या 2x बचा यहाँ से, जो इधर आ गया, -9 यहाँ वाला इधर आ गया, जो 2x - 9 इसमें आधा फैक्टर। क्वेश्चन खत्म। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया रहेगा सबके। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। ओके, अब देखो ये नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं, कोई बच्चा डायरेक्टली इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, से 20 इंटू 8 बन जाएगा 160 बन जाएगा, बराबर। लेकिन आप देखने अगर जाओगे तो ये 20 भी इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है, और 8 भी इवन नंबर है, और तीनों के तीनों नंबर्स मेरे टेबल ऑफ 2 में जाते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में जाते हैं, तो देखो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, अब 2 10s are 20 हो जाएगा, तो ये 20 का बन गया 10, क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ गया है। ये 26 का बन गया -13x, बिकॉज बाहर 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -13 विल गिव मी -26, और प्लस आ गया 4, बिकॉज 2 4s are 8। ऑलराइट, तो ऐसे करने से मैंने क्या कर लिया, 2 को बाहर निकाल लिया कॉमन मैंने, तो मेरा इक्वेशन जो है छोटा हो गया, बराबर। अब इन छोटे नंबर्स के साथ में मुझे डील करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन पे आप फोकस करो, ये इक्वेशन के हिसाब से मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इज 10, कांस्टेंट टर्म इज 4, सो 10 4s are 40। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट हमारा 40 है। ओके, चलो सम क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो ये है -13, जो मैंने यहाँ -13 लिख दिया है। अब मुझे ये दो सर्कल्स में ऐसे दो नंबर्स चाहिए
जिनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 40 मिलना चाहिए, और इनको आपस में जब मैं ऐड करूंगा तो इनको -13 मिलना चाहिए। करेक्ट? तो -8 और -5 ये दो नंबर्स मैंने चूज किया हूँ, बिकॉज -8 और -5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 5s are 40 आ रहा है। ठीक है? और -8 -5 जो ऐड करूंगा तो 8 + 5 हो जाएगा 13, और चूंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव वाले हैं तो मेरे आंसर को नेगेटिव साइन मिलने वाली है, तो दोनों को ऐड करके भी मुझे -13 मिल रहा है। तो ये दो नंबर्स मेरे को ये भी आंसर दे रहे हैं 40, और ये -13 जो सम है मेरा वो मेरे को दे रहे हैं। ठीक है? अब बारी आती है इसको स्प्लिट करने की, मिडिल टर्म को। उसके परिचय तो आप यहाँ भी देख सकते हो, क्या किया है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 है ना, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 सब हमका प्रोडक्ट हमको मिल गया था 40, जो ये आ गया। अब इस 10 को आप स्प्लिट कर सकते हो, 5 2s are 10, ये 4 इज एज इट इज। ठीक है? अब ये 5 को मैंने यहाँ लिख दिया और 2 4s are 8 कर दिया। ठीक है? और ये यहाँ पे माइनस माइनस साइन लगा दिया, तो देखो इधर भी मेरे को जो है सेम फैक्टर्स मिल रहा है, -5 एंड -8। देखो -5 एंड -8। ठीक है? तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इस मेथड से, इससे भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको ये लिख के बताया ना बच्चों, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही नजर के सामने आपके प्रोडक्ट भी आ रहा है, सम भी आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट का ख्याल रखा हुआ है। ठीक है? जैसे कि अगर आप इससे आप बढ़ते अगर जाओगे ना, तो आप यहाँ पे माइनस साइन डालना शायद भूल सकते हो। तो 5 8 आपको 40 तो मिलेगा, लेकिन 5 + 8 आपको -13 नहीं मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है? तो वहां पे आप गलत जा सकते हो। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पैटर्न जो है लिखने का, ये ज्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए। ओके, चलो अब ये 2 कॉमन आ गया, तो ये बाहर ऐसे के ऐसे ही है। फर्स्ट टर्म हमारा 10x² है, वैसे के वैसे रहेगा। लास्ट टर्म हमारा 4 है, वैसे के वैसे रहेगा। मिडिल टर्म जो इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं फैक्टर्स की हेल्प लेते हुए, तो -8 और -5 है, या -5 या -8 बोल लो। ठीक है? सो इसको मैं लिख रहा हूं एज -5x -8x। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आ गया 2 कॉमन है बाहर, वो बाहर के बाहर ही रहेगा वैसे। अब इधर देखो। ओके, अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात भी आ सकती है कि सर हम यहाँ पर -8x जो है हम यहाँ लिखे और -5 अगर यहाँ लिखे तो चल सकता है क्या? तो देखो बच्चों, ये स्टेप जो है ना, इसके लिए वो इफेक्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन जब भी आप इन 2 टर्म्स को जब भी आप ग्रुपिंग करोगे कॉमन निकालने के लिए, वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? आप करके देख सकते हो अलग से बाद में, जब भी आपका फ्री टाइम होगा ना, तो ये -8x को यहाँ रखो और -5x को यहाँ रख के देखो, फिर देखो आपको क्या कॉमन आता है। ठीक है? वहां पर आपको कॉमन निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ऑलराइट? तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ में समझ में आएगा कि कौन सा फैक्टर को कहाँ लिखना है करके। ठीक है? तो देखो यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ 5x, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 जो है ना, इस 10 को मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकता हूँ, बराबर। और ये जो है x² x मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकता हूँ। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो मैंने 10 को लिखा, वहां से मैं 5 बाहर निकाल लेता हूँ, और ये x² में से एक x बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसका मतलब ओवरऑल मैंने 5x कॉमन बाहर निकाल लिया है, और देखो वो 5x एग्जैक्टली मेरा इधर भी है। ये वजह है कि क्यों मैंने -5x को यहाँ पे न लिखते हुए यहाँ लिखा है पहले। ठीक है बच्चों? तो ये 5x मेरा बाहर कॉमन आ गया इधर। ठीक है? तो देखो अब क्या बचा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 किया था, तो 5 बाहर आ गया, 2 बचा था, वो 2 यहाँ पे आ गया। x² में से एक x को मैंने बाहर निकाल लिया था, एक x बचा था, वो यहाँ पे आ गया, तो अंदर आ गया 2x। आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके भी, देखो 5 2s are 10 आ रहा है, और x मल्टीप्लाइड बाय x² आ रहा है, बराबर। अब आती है इसकी बारी, ये 5x पूरे के पूरा बाहर कॉमन आ गया है, अंदर कुछ बचा नहीं है अभी, लेकिन ये माइनस साइन है इसलिए ये माइनस साइन आ गई, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 1 है, बिकॉज 5x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी हमको 5x देगा। ठीक है? गलती से यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ 0 हो गया, ये गलती प्लीज मत करना। ठीक है? आप मल्टीप्लाई करके भी क्रॉस चेक कर लेना कि 5x मल्टीप्लाइड बाय 1 ही मुझे 5x देगा, और ये माइनस साइन तो यहाँ पे है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया रहेगा बहुत अच्छी तरह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म की तरफ। यहाँ पे अब ये 8x जो है, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको मैं लिखूंगा
4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अब इसको भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 एक नंबर मेरे को मिला हुआ है इसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि मुझे ऐसा कॉमन निकालना है जो मेरा ये ब्रैकेट से मैच कर जाए, ऑलराइट। तो देखो अभी ये 4 एक कॉमन यहाँ से आ गया, एक 4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये 4 देखो बाहर आ गया, तो -4 बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में से क्या बचा है, एक 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था तो वो 2 बचा है, और ये x बचा है, तो 2x आ गया, ठीक है। देखिए कुछ गलत तो नहीं कर दी हम लोग ने, तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 4 2s are 8 बराबर है, एंड मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव मी 8x, और ये माइनस है तो देखो ये माइनस साइन है, मतलब यहाँ तक हमने बराबर किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखा था, बराबर ना, तो वो 4 बाहर आ गया, खाली 1 बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ओके। +1 क्यों नहीं आया, बिकॉज माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आएगा, और यहाँ पे इनको माइनस ने प्लस साइन दी हुई है, इसका मतलब यहाँ +1 ना आते हुए हमको -1 आना चाहिए, ताकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस आ गया, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया 4। अब देखो इधर भी 2x - 1 और 2x - 1 दोनों ब्रैकेट सेम सेम है ना बच्चों, राइट। ये खूबसूरती है इस क्वेश्चन की, ऑलराइट। तो अभी क्या क्या है, अभी 2 जो है ये ऑलरेडी हमने पहले कॉमन निकाल लिया था, तो वो ऐसे के वैसे ही रहेगा। अभी 2x - 1 ये हमारा कॉमन ब्रैकेट है आ रहा है, तो वो एक फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा क्या, यहाँ का 5x और यहाँ वाला -4 ये बचा, तो 5x - 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दैट ये भी सबके समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या दिया है, 44x² - x - 3, ओके। ऊपर देखो मैंने पेंसिल से प्रोडक्ट और सम का कॉलम बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए। हम क्या करेंगे, व्हाट इज प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है 44, कांस्टेंट टर्म है -3, सो 44 मल्टीप्लाइड बाय -3 हमको देगा -132। सम क्या है, जो मिडिल टर्म है x वाला उसका कोएफिशिएंट या कुछ नहीं है तो 1 है, और ये माइनस साइन है मतलब -1 है, तो सम आ गया -1, ठीक है। चलो अब ये दो सर्कल्स में ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमको, जो हमको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों को तो मुझे -132 मिलना चाहिए, और जब दोनों को मैं इसको मल्टीप्लाई ऐड करूंगा तो मेरे को -1 मिलना चाहिए, बराबर। देखो अभी इधर भी देखो तो -12 और 11 लिया हुआ है मैंने, सो -12 मल्टीप्लाइड बाय 11 जो है वो मेरे को -132 देगा, और -12 + 11 यानी कि 12 - 11 आ जाएगा 1, और ये दोनों में चूंकि 12 बड़ा नंबर है इसकी साइन माइनस है, तो हमेशा बड़े नंबर की साइन जो होती है वो आंसर को जाती है, ठीक है। तो आंसर को मिल गया माइनस साइन, तो हो गया -1। अब इधर भी देखो जो प्रोडक्ट है आपका -132, ठीक है, वो देखो यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ, ये -132 जो है इसको 44 मल्टीप्लाइड बाय -3 लिख सकते हो, बराबर, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 2 यू विल गेट -132। अब ये 44 जो है इसको फर्दर स्प्लिट किया जा रहा है एज 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 11 4s are 44 मल्टीप्लाइड बाय -3 एज इट इज रखा हुआ है। अब ये 11 को जैसे कि वैसे ही लिखा हुआ है, और ये 4 और -3 को मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा -12, तो ये आ गया -2। तो देखो इधर फैक्टर्स आपका 11 और -12, देखो 11 और -12 ये आपके फैक्टर्स निकल के आए हैं, ओके। अब ये फैक्टर्स की हेल्प लेते हुए हम इस मिडिल टर्म मुझे स्प्लिट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है 44x² ये एज इट इज रहेगा, फाइनल टर्म -3 एज इट इज रहेगा, खाली जो बीच वाला टर्म है ना बच्चों हम इसको स्प्लिट करने वाले इन फैक्टर्स की हेल्प लेकर, ओके। अब तक हम सब करते हैं, ये 7th क्वेश्चन में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो अब तक तो आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो -x यानी कि -1 सोचो कि x नहीं है फिलहाल, तो -1 है, तो 11 - 12 विल गिव मी -1, ठीक है। तो मैंने 11x - 12x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर भी बच्चे का आपको डाउट आ सकता है, हर जगह पर आपको डाउट आ सकता है कि क्यों ये नंबर हम पहले लिए नहीं लिख रहे हैं और ये नंबर को बाद में नहीं लिख रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दे दिया है, ठीक है।
कि क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमको कॉमन निकालने में आसानी हो इसके बाद वाले स्टेप। ठीक है, अब देखो ये 44 जो है इसको मैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को मैं x मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकता हूँ। अभी ये 11x एज इट इज है, तो एक 11 यहाँ से, एक 11 यहाँ से, एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, तो 11x कॉमन बाहर आ गया। अब यहाँ पर 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया था तो 11 तो बाहर आ गया, 4 बाकी है तो 4 अंदर आ गया, और एक x मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, एक x बाकी है वो यहाँ आ गया, तो ब्रैकेट में पहला आ गया 4x। यहाँ पे 11x है जो पूरा के पूरा बाहर कॉमन आ गया है, क्योंकि अभी यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 11x मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव मी 11x, तो ये आ गया +1 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। अब ये जो है इसको मैं माइनस साइन को ऐसे रखता हूँ, पहले 12 जो है इसको मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकता हूँ, ओके, और x तो रहेगा ही। फिर ये माइनस है, ये 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके। तो भी आप देखने कर जाओगे तो ये माइनस जो है, ठीक है, और ये माइनस जो है वो साइन कॉमन यहाँ पे आ गई माइनस, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 था तो 3 इधर भी था, 3 इधर भी है, वो दोनों का 3 यहाँ कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंटू 4 था तो वो 4 बचा हुआ है तो वो 4 अंदर आ गया, और x भी बाहर नहीं आया हुआ तो x भी ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ का -3 है जो पूरा के पूरा बाहर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो आ गया 1। ठीक है, अब देखो 4x + 1, 4x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम है ना। ठीक है, तो अब क्या है, तो अभी जो है ये हमारा एक फैक्टर बन गया, तो 4x + 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब बचा क्या 11x ये वाला और -3 ये वाला, तो 11x - 3 ये आपका दूसरा फैक्टर है, तो 4x + 1 एंड 11x - 3 ये आपके दो फैक्टर्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड ऑल दी 7 सॉल्यूशंस व्हिच आई हैड शोन टू यू, और अगर मज़ा अगर आया है, सीखने मिला है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर इसको हिट कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ठीक है, और आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। ओके, यू कैन सी आई हैव रिटन चैप्टर नेम and practice 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7, 10, 11 and 12 ये सब मैंने किया है जो आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज साजिद खोत, योर फ्रेंड, साइनिंग आउट। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।